सो हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑब्जर्वर जेड यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं जेन्युइन वेज पे कि किस तरीके से आप अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो। और आज का टॉपिक होने वाला है क्यों 99% लोग फेल हो जाते हैं अपने गोल्स को और अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने में। दोस्तों, बहुत सारी रुकावटें आती है लोगों के लिए जब वो अपने गोल्स को, अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए जाते हैं। मैं गोल्स को मैनिफेस्ट करना इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो भी एक स्टेट का खेल है और डिज़ायर्स को भी मैनिफेस्ट करना एक स्टेट का खेल है। और मैं ये भी बताऊंगा कि मैनिफेस्ट वर्ड यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा गलत साबित हो जाता है कई बार हमारे लिए अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने में। देखा, मैंने फिर से ये वर्ड बोल दिया। इस वर्ड को बोलने की आदत पड़ चुकी है अब हमको। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आपकी इनर स्टेट, मतलब आपकी जो स्टेट है, आप उस स्टेट में हो कि ऑलरेडी आपकी विश फुलफिल्ड हो गई है, ऑलरेडी पूरी हो गई है, तो इस वर्ड को यूज़ करना गलत है। हाँ, आप इस तरीके से इस वर्ड को यूज़ कर सकते हो कि अब मैंने सोचा है, डिसाइड करा है, मतलब कुछ कि मुझे अपनी लाइफ में चाहिए। उसके बाद जब आप एक स्टेट पकड़ लेते हैं, क्योंकि सारा खेल स्टेट्स का होता है। जो हमारी इनर स्टेट होती है, जो हमारा आई एम होता है, आई एम के बाद जो भी वर्ड आता है, आई एम स्ट्रांग, आई एम ब्लेस्ड, ठीक है, जो भी वर्ड आता है आई एम के बाद, वो आपकी करंट स्टेट होती है। मतलब अभी आप जो हैं, क्या अभी आप रिच हैं? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 3D वर्ल्ड में रिच हैं, आप वो भी हो सकते हैं, क्या पता आप हो भी। लेकिन आप अभी क्या फील करते हैं, वो चीज़ मैटर करता है। देखो, लाइफ में दो ही तरीके होते हैं सक्सेस होने के। एक तो ये कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करिए और तब बिलीव दिलाइए खुद को, और खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव दिलाइए। आप खुद को बिलीव दिलाइए कि भाई, जब मैं मेहनत करूँगा बहुत ज़्यादा, तब मेरे पास सक्सेस आ जाएगी। और जब आप लाइफ में आगे कदम लेते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे, आपको पता चलता रहेगा, जब रास्ता क्लियर होता रहेगा ऑलरेडी आपके लिए। लेकिन वो रास्ता है बहुत ज़्यादा मेहनत वाला, वहाँ पे आपको उदासी लगती है, कई बार आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, बहुत बार बहुत सारी चीज़ें होती है। लगभग नॉर्मल लोग इसी तरीके से जीते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन ये जो स्टेट वाला खेल है, जो नेवल का तरीका है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। किस तरीके से वो डिफरेंट है? उसमें हम क्या करते हैं कि आप जो चीज़ अचीव करना चाहते हैं, जो आपका वर्जन होगा अचीव करने के बाद, आप अभी उस स्टेट को फील करते हैं। अभी ऐसा हो चुका है, आप ये चीज़ फील करते हैं। आप चाहे वो विजुअलाइजेशन से करें, आप डेली दिन में प्रैक्टिस कर सकते हैं, आई एम अफर्मेशन कर सकते हैं। आप जब भी आप स्टेट से बाहर हो, आपको लगता है पूरे दिन में आप अपोजिट स्टेट में हैं, आप पूरे दिन उस स्टेट में नहीं हैं, मेंटल स्टेट में होने का मतलब ये होता है कि ऑलरेडी वो चीज़ आपके लिए हो चुकी है। और उसके बाद आप क्या स्टेप लेंगे अपनी लाइफ में, उसके बाद आप कैसे जिएंगे अपनी लाइफ को, ये चीज़ मैटर करती है यहाँ पर। जब आप टीचिंग्स को अप्लाई करते हो अपनी लाइफ में, तब बहुत सारी गलतियां हम करते हैं। इवन जब विजुलाइज करने के लिए जाते हैं, स्टे टेकन टू स्लीप टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए तक जाते हैं हम, तो हम क्या सोचते हैं? हम यही तो सोचते हैं कि भाई, आज ये टेक्निक को मैं अप्लाई कर रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, अभी स्टे टेकन टू स्लीप परफॉर्म करूंगा, इमेजिन करूंगा, और इससे ये चीज़ मेरे 3D वर्ल्ड में आ जाएगी, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आप अपने दिमाग को ये बता रहे हो कि भाई, अभी वो चीज़ नहीं आई है, ये टेक्निक फॉलो करूंगा तब आएगी। तो विजुअलाइजेशन करने का फ़ायदा ही क्या है यहाँ पर? और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई, ये चीज़ काम नहीं करती है, वो चीज़ काम नहीं करती है, और सेम लेवल पे दूसरे लोगों के लिए वो चीज़ काम कर रही है। तो भाई, कुछ तो गलती हमारी है ना यहाँ पर। हम खुद जिम्मेदार हैं अपनी गलती के, और ब्लेम डाल देते हैं कई बार लॉ पे। हाँ, कई बार ऐसा होता है, चीज़ें इस तरीके से काम नहीं करती कि लॉ सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन भाई, काफ़ी ज़्यादा केसेस में अगर आप सही से अप्लाई करते हो टीचिंग्स को और समझते हो इस चीज़ को, तो आपकी लाइफ में वो चीज़ मैनिफेस्ट हो सकती है। तो गाइस, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें क्या करना है, एक स्टेट पकड़नी है। वो स्टेट, जैसे कि मान लो आपको एक बाइक मैनिफेस्ट करनी है, मान लो आपको कॉन्टिनेंटल जीटी मैनिफेस्ट करनी है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं इसको। आप इमेजिन करने के लिए जाओगे, तो आपको वो दिन इमेजिन नहीं करना है कि जिस दिन आप शोरूम से उस गाड़ी को निकाल रहे हो, जहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है, लोग आए हुए हैं देखने के लिए, आपके क्लोज वंस, आपके फैमिली मेम्बर्स आए हुए हैं कि आप उस बाइक को निकाल रहे हो शोरूम से। आपको वो दिन इमेजिन नहीं करना है, क्योंकि वो दिन वही एक्साइटमेंट आपको देगा, वही चीज़ देगा, डिज़ायर की फीलिंग देगा और लैक की फीलिंग देगा कि भाई, अब ये चीज़ मुझे मिल रही है, मैं इस चीज़ को
मैनिफेस्ट कर रहा हूँ भाई और इस दिन हो जाएगी, फिर से वही चीज़ हो रही है, हमारी सीन में गड़बड़ आ रही है। तो सीन भी बहुत हमें ध्यान से इमेजिन करना है, और सीन को इमेजिन करने की मैं एक ही बता देता हूँ आपको। हमेशा आप जब भी किसी भी चीज़ को लेकर, कोई भी चीज़ जब आप मैनिफेस्ट करने जाते हो और सीन को कंस्ट्रक्ट करते हो, तो हमेशा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप सीन को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो वो सीन उस दिन का नहीं होना चाहिए जिस दिन वो चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है। मतलब जैसे कि आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो रहा है, स्पेसिफिक पर्सन आपकी लाइफ में आज ही आया है, या आज ही आपने वो जॉब मैनिफेस्ट करी है, या आज ही वो गाड़ी निकाली है अपने शोरूम से, आपको नहीं वो दिन इमेजिन करना है। आपको बल्कि वो दिन इमेजिन करना है कि जैसे कि आपके लिए वो चीज़ नॉर्मल हो गई हो। अब एग्जाम्पल के लिए आपने कोई फ़ोन लिया होगा या कोई भी चीज़ ऐसी खरीदी होगी जो पहले शुरू में बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग फील करा रही थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे आप, पहले वो चीज़ बहुत एक्साइटिंग थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब वो चीज़ आई, 10 दिन बीते, 20 दिन बीते, अब वो मज़ा नहीं रहा, अब वो आपके लिए बिल्कुल नेचुरल हो गई है। मतलब जैसे आपकी लाइफ में है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये चीज़ आ सकती है। लेकिन जब डिज़ायर करते हैं किसी चीज़ की, जब हम बोलते हैं कि भाई मेरे को वो चीज़ मैनिफेस्ट करना है, तब वो हमें बहुत बड़ी चीज़ लगती है, लगता है कि इसे करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, अगर आप मैनिफेस्ट करने के लिए कोई चीज़ को जा रहे हो, तो आप इस सोच के साथ हमेशा जाते हो कि भाई अभी मैं इस चीज़ को नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आगे जाके ये चीज़ मेरे लिए नॉर्मल होगी। तो उसी स्टेट के साथ खेलना है आपको, माइंड के साथ ऐसे ही खेलना है। आपको क्या करना है कि आपको 20-30 दिन बाद का इमेजिन करना है। जैसे कि मान लो आप शादी करना चाहते हो, तो आपको ये दिन इमेजिन नहीं करना है कि आपकी शादी हो रही है, बल्कि आपको ये दिन इमेजिन करना है कि 20-30 दिन या 2 महीने या 6 महीने बाद का क्या सीन है। मान लो 1 साल की एनिवर्सरी आप सेलिब्रेट कर रहे हो, मान लो आप कहीं पे घूमने के लिए गए हुए हो, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद एकदम नॉर्मल सी फीलिंग आ चुकी है। आपने गाड़ी खरीदी, तो आप वो दिन इमेजिन नहीं करोगे जिस दिन आपने गाड़ी खरीदी, बल्कि आप वो दिन इमेजिन करोगे कि अब आपके लिए नॉर्मल बात हो गई, आप संडे को अपनी गाड़ी धो रहे हो, या उसके साथ कहीं पहाड़ों पे घूमने के लिए जा रहे हो, या कोई भी लोकेशन पे घूमने के लिए जा रहे हो। आपको वो चीज़ इमेजिन करनी है कि लगे कि भाई ये चीज़ मेरे लिए नॉर्मल है, नेचुरल है। और उसके बाद आपके क्या स्टेप्स होंगे, उसके बाद आप कैसे जियोगे अपनी लाइफ में, जैसे नॉर्मली जीते हो। आप पूरे दिन कोई डिज़ायर वाला थॉट्स आपको नहीं आएगा, और मैं बोलता हूँ कि कुछ दिन आपको ये डिज़ायर वाले थॉट्स आएंगे, मैं बता रहा हूँ 100% आएंगे। लेकिन आपको वहाँ पे अपना अटेंशन लेके जाना है उस स्टेट में जिसमें अभी आप हो, मतलब आपकी लाइफ में ऑलरेडी वो चीज़ आ चुकी है। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि किस तरीके से आपको इस टीचिंग को अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। अब आपको क्या करना है, बेसिकली सबसे पहले मैंने आपको बता दिया स्टेप 1 कि आपकी डिज़ायर है आपके पास, आपके अंदर अभी फीलिंग है वो ये है कि मैं इस टेक्निक को फॉलो करके या लॉ को फॉलो कर कर मैं इस चीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लूँगा। 3D वर्ल्ड में वो आ जाएगी। 3D वर्ल्ड मतलब जो बाहर की दुनिया है, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स है चारों तरफ, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें आ जाएगी, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में आ जाएगी। हैं, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टेप लेना है, वो ये है कि आपकी डिज़ायर है। अब क्या करना है, आपको ये चीज़ इमेजिन करनी है कि वो चीज़ जब मेरी लाइफ में आ जाएगी, जैसे कि मान लो आपकी बाइक 20 तारीख को आ रही है सितंबर में, उसके बाद आपको ये इमेजिन करना है कि भाई वो बाइक मेरी लाइफ में आए हुए 6 महीने हो चुके हैं। मान लो फरवरी आ चुका है, तो फरवरी में आप क्या सोच रहे होगे, क्या आपकी स्टेट रहेगी उस टाइम पे, कि नॉर्मल बात है मेरे लिए, ये बाइक मेरे पास है। और जब आपके पास वो बाइक है नॉर्मली, तो आप अपने बाकी सारे काम कर रहे होगे, उसके साथ जा रहे होगे, घूमने जा रहे होगे, कॉलेज जा रहे होगे। तो वैसा ही कोई सीन आपको इमेजिन करना है कि भाई आपके लिए वो एक नॉर्मल सी बात हो गई है। अब आप क्या कर सकते हो कि आप स्टे टेकन टू स्लीप टेक्निक परफॉर्म कर सकते हो। आप एफर्मेशन भी बोल सकते हो, आप लिख सकते हो कि मैं वो बंदा हूँ जिसके पास वो चीज़ ऑलरेडी है और मेरे लिए बहुत नॉर्मल बात है। और उस फीलिंग को आप पकड़ सकते हो, बस आपको फीलिंग पे ध्यान देना है। आपको वो फील करनी है उस चीज़ को, कि जैसे कि मान लो आप इमेजिन कर रहे हो, स्टे टेकन टू स्लीप परफॉर्म कर रहे हो। टोटली ये डिपेंड करता है कि आप फील कितना ज़्यादा नेचुरल करते हो, कि आपके लिए वो चीज़ मैनिफेस्ट करना कितना ज़्यादा नेचुरल है। ये चीज़ यहाँ पे मैटर करती है कि आपके लिए वो चीज़ मैनिफेस्ट करना कितना ज़्यादा नेचुरल है। अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ी बात है वो बाइक मेरे लिए, तो फिर भाई यहाँ पे काम नहीं बनने वाला है, यहाँ पे बहुत चोट खा जाओगे आप। क्योंकि आप बार बार यही सोचते रहोगे कि भाई बहुत बड़ी चीज़ मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। आपको पूरा का पूरा ध्यान देना है। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि नेचुरल फील कैसे करना है। आप पहले की कोई चीज़ का एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो कोई बाइक हो गई या कार हो गई, कोई ऐसी चीज़ हो गई जो पहले आपने मैनिफेस्ट करी थी। फ़ोन हो गया, कि आपको कैसा फील हुआ था जब 6 महीने बीत गए थे और आपके लिए वो चीज़ बिल्कुल नेचुरल हो गई थी, और आज भी आपके लिए वो चीज़ बिल्कुल नेचुरल है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको क्या करना है, उस सीन से, उस फीलिंग को लेकर
जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपको देता हो सीन 4 से 5 सेकंड का, उसको कट कर देना है और उसको इमेजिन करना है, उस सीन को लूप करना है आपको स्टे अगेन टू स्लीप में। और दिन के टाइम आपको क्या करना है, दिन के टाइम अगर आप आउट ऑफ स्टेट जाते हो, जैसे मान लो आपको लैग की फीलिंग आती है दिन में, तो आपको कॉन्शियसली खुद को याद दिलाना है, आपको कोशिश करनी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फोर्सफुली आपको पूरे दिन ये रखना है कि भाई मेरे पास वो चीज़ ऑलरेडी है, वो चीज़ हो चुकी है, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बस जब आप इमेजिन कर लोगे ना, तो आपको सोचना है कि भाई यही रियलिटी है, वो चीज़ मेरे पास है, इमेजिन करके खुद को ये चीज़ बता देनी है। और पूरे दिन लैग की फीलिंग नहीं आएगी आपको अगर आप ढंग से इमेजिन करोगे। तो यहाँ पे हमारा काम ख़त्म होता है। और आपको यहाँ पर इमेजिन ढंग से जब आप एक बार कर लोगे इस सीन को, एक बार नहीं मतलब काफ़ी बार आपको करना पड़ेगा इसको, जब तक आपको ये नहीं लगता है कि भाई ये चीज़ मेरे लिए मैनिफेस्ट करना नेचुरल है। उसके बाद आपकी लाइफ अपने आप उस तरफ जाएगी, उस तरफ आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आएगी। लेकिन खेल सारा यही है कि कितनी जल्दी आप उस फीलिंग को पकड़ पाते हो, क्योंकि नेवल गोडार्ड बोलते हैं फीलिंग इज़ द सीक्रेट। फीलिंग का ही मेन खेल है इसमें। और आप कितनी जल्दी उस नेचुरलनेस की फीलिंग को अचीव कर पाते हो, उस विश फुलफिल्ड की फीलिंग को अचीव कर पाते हो अपनी लाइफ में, कि वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है। सारा खेल यहीं पर है और यहीं पर लोग मात खा जाते हैं हर बार, और फिर सोचते हैं कि भाई वो चीज़ हमारी लाइफ में नहीं आई। और इसका नुकसान पता है क्या होता है, कई बार ऐसा नुकसान होता है कि आपके साथ अपोजिट चीज़ हो जाती है, मतलब वो चीज़ लाइफ पे आनी चाहिए थी और ज़्यादा दूर हो जाती है। क्यों? इस लैक की फीलिंग की वजह से और गलत तरीके से इमेजिन करने की वजह से, कि आप सोच रहे हो कि आपके इमेजिनेशन की वजह से वो चीज़ आपके 3D वर्ल्ड में आ जाएगी ना। ये गलती आपको नहीं करनी है। ना ज़्यादा फोर्स करना है अपने दिमाग को और ना ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है। बस अवेयर रहने की ज़रूरत है वहाँ पे जहाँ पर आपको ये लगता है कि मैं स्टेट से बाहर हूँ, मैं फिर से लैक की फीलिंग में जा रहा हूँ और बहुत लंबा टाइम हो रहा है मेरे को। आप जब खुद को बार बार याद दिला दोगे 2-4 बार, तो आप ऑलरेडी उस फीलिंग को पकड़ लोगे जो फीलिंग ऑफ नेचुरलनेस है। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी स्टोरी शेयर करना मैनिफेस्टेशन की। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।